स्टार प्लस के पॉपुलर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी अब एक नया मोड़ लेने जा रही है। लंबे समय से पोदार हाउस में चल रहे झगड़ों और तनाव के बीच आखिरकार अभीरा ने बड़ा कदम उठाया और घर छोड़ दिया। उसके इस फैसले ने पूरे परिवार को हैरान कर दिया है। लगातार तानों के बीच जीते जीते अभीरा की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसके पास वहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अरमान ने कई बार कोशिश की कि वह अभीरा को रोक ले, लेकिन परिस्थितियां और हालात अब किसी के भी कंट्रोल में नहीं थे। पोदार हाउस में अभीरा को हर बार ही गैर औरत कहकर बुलाया गया। उसके रिश्ते पर सवाल उठाए गए और तान्या गीतांजलि की चालों ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। अरमान चाहकर भी अपने परिवार और अभीरा के बीच संतुलन नहीं बना पाया। यही वजह रही कि आखिरकार अभीरा ने अपने दिल को कड़ा करते हुए घर छोड़ दिया। अब शुरू हो रहा है कहानी का नया ट्रैक, मसूरी का। मसूरी हमेशा से यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी का अहम हिस्सा रहा है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की यादें और यहाँ का इमोशनल कनेक्शन दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ता आया है। इस बार भी मेकर्स ने कहानी को मसूरी शिफ्ट करके पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश की है। अभीरा इस समय हीलिंग मोड में है। वह अपने टूटे हुए दिल और बिखरी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस मुश्किल सफर में उसके साथ है मायरा। मायरा हर कदम पर उसे संभाल रही है, उसे समझा रही है और उसे फिर से आत्मविश्वास दिला रही है। इतना ही नहीं, इस बार दादी सा भी मसूरी में मौजूद है। याद हो तो जब दादी सा और अभीरा की पहली मुलाकात हुई थी, तब उनके बीच कई तरह की गलतफहमियां थी। दादी सा को लगता था कि अभीरा अरमान के लिए सही नहीं है, लेकिन वक्त के साथ यह धारणा बदल गई। मसूरी में दोनों के रिश्ते को एक नया आयाम मिलेगा। दादी सा ने ठान लिया है कि इस बार वह अभीरा को टूटने नहीं देंगी और उसे पूरी तरह से संभालेंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मसूरी की इस शांति में भी अरमान की गूंज सुनाई देगी? क्योंकि जहां अभीरा होगी, वहां अरमान का जिक्र होना लाजमी है। अरमान और अभीरा की कहानी अधूरी रह गई है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन हालात ने उन्हें जुदा कर दिया। इधर अरमान अब गीतांजलि का पति है। शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। लेकिन दिल की गहराइयों में वह अब भी अभीरा के लिए तड़पता है। जब उसे पता चलेगा कि अभीरा मसूरी में है, तो क्या वह सब कुछ छोड़कर उससे मिलने जाएगा? या फिर गीतांजलि भी उसके साथ होगी और इस मुलाकात को और जटिल बना देगी? इस ट्रैक में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही होगा। दर्शक यह देखने के लिए बेताब हैं कि अरमान का दिल आखिर किस ओर झुकेगा, गीतांजलि के साथ अपनी नई शादीशुदा जिंदगी संभालने की तरफ या फिर अपने पुराने प्यार अभीरा की तरफ। मसूरी की वादियों में जहां एक तरफ अभीरा अपने घाव भरने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर अरमान का दिल बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह गीतांजलि के साथ अपनी शादी निभाए या फिर उस मोहब्बत को तलाशे जो अब भी उसकी रगों में दौड़ रही है। आने वाले एपिसोड्स में कई इमोशनल और ड्रामेटिक सीन देखने को मिलेंगे। मायरा और दादी सा अभीरा को हर हाल में मजबूत बनाने की कोशिश करेंगी। वहीं तान्या और गीतांजलि यह खबर सुनकर चैन से बैठने वाली नहीं है। दोनों की प्लानिंग अब इस बात पर होगी कि किसी भी तरह अरमान और अभीरा के बीच दोबारा दूरी बनाई जाए। लेकिन शो की असली खूबसूरती यही है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अरमान और अभीरा का रिश्ता बार बार नई चुनौती झेलते हुए और भी मजबूत बनकर सामने आता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि मसूरी के इस नए ट्रैक में अरमान अकेले पहुंचता है या गीतांजलि के साथ। और अगर वह आया, तो क्या होगा उस मुलाकात का अंजाम? क्या अरमान और अभीरा का रिश्ता फिर से नई शुरुआत करेगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा? इस पूरे ट्रैक